हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी की ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो करना है वो है पिछले का पार्ट में बोला था कि मुझे अब ये स्टोरी सच में शेयर करने का मन नहीं है। ये बात सच है, मुझे बिल्कुल भी मैं इंटरेस्ट खो चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करे हो तो इसीलिए नहीं। जब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसकी सीज़न 2 लाऊंगी तब से ही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे ये स्टोरी लाना चाहिए या नहीं चाहिए, लाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा से ही देखा हुआ है कोई भी स्टोरी के पहले सीज़न बहुत अच्छा जाता है, सेकेंड सीज़न पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आती है, तो वो भी कन्फ्यूजन था। फिर मैंने सोचा आप लोग कैसे देखोगे, कैसे लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी सीन्स जो है सिमिलर होने वाला है, बहुत सारी कैरेक्टर जो नहीं रहने वाला है, आप लोग कैसे पसंद करोगे या नहीं, ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर भी मैंने नोटिस किया था, आप में से कुछ लोग मुझे डीएम करके भी बोल रहे थे, कोई कमेंट करके भी जस्ट इस स्टोरी के सीज़न 2 के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने बोला ओके ठीक है, चलो एक रिस्क ले लेती हूँ, देख लेती हूँ। बट जब से मैंने शुरू किया है तब से और भी व्यूज़ कम आना स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, ये एक नोवेल है। अब नोवेल के बारे में आप लोगों को तो इतना पता है कि नोवेल कैसा होता है, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स होती है, बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाता है नोवेल में जो एफएफ में नहीं होती है। बट मैं आपको अभी तक वही समझा नहीं पाया है कि ये नोवेल है, नोवेल को नोवेल की तरह देखो, इसको एफएफ की तरह मत देखो। आप लोग चाहते हो कि तुरंत वो दोनों एक दूसरे के पास आए, प्रपोज करे, उसके बाद शादी हो जाए, बस स्टोरी ख़त्म हो जाए। देन नोवेल का मतलब क्या रहेगा? इतना अगर मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ देन लिटिल आई फील मैं कैसे और कैसे मैं आप लोगों को समझाऊँ। नोवेल का मतलब होता है धीरे 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 स्टोरी आगे जाता है, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है, बहुत सारी कैरेक्टर होती है बीच नोवेल में छोटी छोटी बात भी, छोटी छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और मैं वही करने की स्टोरी के साथ कोशिश करूँ कि मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बहुत अच्छे से दिखाऊँ जैसे आप लोग पसंद करो। सीज़न 1 में भी सेम चीज़ हुआ था। जब मैं उसकी एकदम लास्ट तक पहुंच गई थी तब आप लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी ख़त्म मत करो, ये मत करो, बट पहले वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं है। लास्ट में जाके वो रिस्पॉन्स आने का क्या फ़ायदा है? इस स्टोरी के साथ भी सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। जब से मैंने शुरू किया है व्यूज़ डाउन, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहा है। बट जब कल मैंने बोला कि स्टोरी को मैं रख दूँगी, वहाँ पे इतनी सारी कमेंट्स आया, रिस्पॉन्स आया। वाई? अगर यही चीज़ आप पहले से करो तो फिर मुझे डीमोटिवेट नहीं फ़ील होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट फ़ील होगा कि चलो इसको आगे लेके जाती हूँ। बट अब मैं कैसे बोलूँ और कैसे आप लोगों को समझाऊँ, मुझे नहीं समझ आती है। बट मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ या फिर बाकी एक्सप्लेनर की तरह नहीं हूँ जो बोलते कि चलो व्यूज़ ना आए या फिर कमेंट्स ना आए फिर भी मैं शेयर करूँगी। मैं ऐसा नहीं हूँ, सब एक जैसा नहीं होती। मुझे अपनी काम की अप्रिसिएशन चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ दे रही हूँ, तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करो। अगर ये गलत है देन मैं और कुछ नहीं कर सकती। बट मैं ऐसे ही इंसान हूँ। अब बाकी सारी चीज़ आप लोग के ऊपर है। अगर इसकी व्यूज़ डाउन होते होते गई देन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसको रोक दूँगी। यही अभी तक मैंने सेट करके रखा है। अब बाकी सारी चीज़ आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? तो और बात नहीं करेंगे फ़िलहाल, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बाहर आया ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद, हाँ 2 घंटे बाद वो रूम से बाहर आया था। वो कैसे बाहर जाए, उसे ब्लश फील कर रहा था, उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो कैसे वांगजी ब्रदर के सामने जाएगा, कैसे उनके साथ आँखें मिलाएगा, इन सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था। तो जो रात की फंक्शन था ना, वो भी उसका भी तोड़ जोड़ शुरू हो गया था। सब लोग गेस्ट भी घर पे ही थे। तो जो भी हो विंग जो ताका झाकी किया, सब देखने लगे कहीं पे वांगजी ब्रदर है या नहीं। बट उसे कहीं पे वांगजी ब्रदर मिला नहीं। वहीं जितना भी बोले, जितना भी चुप ले, बट कहीं ना कहीं उसका मन तो बोलता है वो वांगजी ब्रदर से मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं एक नज़र, कहाँ गया होगा। बट वांगजी ब्रदर को विंग देख ही नहीं पा रहा था। तभी जब विंग रूम क्रॉस करके जा रहा था ना, तो उसका पैर रुक गया। ये रूम तो रोज़ सीजे के है ना, इस रूम में कौन है? विंग दरवाजे के पास गया, कान लगा तो वो अपने सीजे के वॉइस सुन पाया है। उसका सीजे दरवाज़ा बंद करके किससे बात कर रहा है, नहीं समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से उसे उसके सीजे के बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सस्पिशियस
विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसका सीजी कुछ छुपा रहा है, बट क्या विंग पकड़ नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो सुनने लगा उसके सीजी किसी से बात करने बोल रहे, ओहो तुम रुको भी इतना ज़्यादा तुम मुझे क्यों परेशान करते जा रहे हो, चुप हो जाओ। बोला ना मो, ये बस वो बोलने वाला था तभी यहाँ रुक गया, क्योंकि पीछे से जो म्यामा था ना वो विंग को बुला रहा था, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब लोग नीचे है, रिचुअल वगैरह शुरू हो गया है, चलो हम नीचे चलते हैं। विंग ने बोला हाँ, वो बहुत घबरा गया था। अगर उसकी शीजी को पता चला कि विंग यहाँ पे खड़े होकर उसकी बात सुन रहा है तो उसका तो खैर नहीं, इसीलिए विंग ने बोला हाँ चलिए, ये बोलते हुए वो तुरंत वहाँ से चला गया था। जब यहाँ बाहर आया तब तक वहाँ पे विंग था नहीं, तो वो थोड़ा रिलैक्स से सांस लिया कि चलो विंग कुछ सुना नहीं होगा। उसे ऐसे ही फील हुआ कि विंग शक ना करे, क्योंकि उसको पता है विंग का माइंड जो डिटेक्टिव वाला है, अगर उसके माइंड में एक बार कुछ घुस गया तो उसका हद तक जाके ही रहता है। इसलिए यानली जब देखा कि नहीं विंग यहाँ पे नहीं है तो वो रिलैक्सली सांस लिया। जब वो नीचे गया ना तो वहाँ पे एक रिचुअल होता है इंक से कुछ लिखने की, तो हमारी विंग भी वहाँ पे बैठ गया था। एंड विंग को देख के वहाँ पे शिचिन भी आ गया था, अपने कैमरे को बाहर करके वो आसपास की चीज़ों की वीडियो ले रहा था। एक्चुअली ले तो वो विंग का ही रहा था, बट दिखा ज़रूर रहा था कि वो आसपास की सारे लोगों की वीडियो वगैरह खींच रहा है। स्पेशली जो रोज़ है उसकी हर एक रिचुअल्स की फ़ोटो वो खींच रहा था, क्योंकि जो वहाँ की प्रोफेशनल कैमरामैन है ना वो सारे लोग रोज़ को लग रहा था कि उनसे ज़्यादा जो टीचर हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ोटोग्राफी करते हैं। इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे कुछ फ़ोटो आप भी क्लिक कर दो, तो शीजन भी मान गया था। तो अभी जब वो रिचुअल्स मनाया जा रहा था तो शीजन फ़ोटो क्लिक कर रहा था एंड स्पेशली वो विंग का फ़ोटो ले रहा था। ऐसे ही चल रहा था, तभी विंग जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पे एक इंसान ने बोला कि ये इंक से तुम अगर अपनी पसंदीदा इंसान के नाम लिखोगे ना तो जन्म जन्म के लिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओगे। एंड इस चीज़ से विंग थोड़ा हिल के बैठा, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो उसी इंसान को पूछा कि ये बात सच है, सच में क्या हम इस इंक से कुछ लिखते हैं, हम जिनको पसंद करते हैं उनके नाम लिखेंगे तो हम क्या सच में जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे, हमें कोई गलत नहीं कर सकता। वो बुजुर्ग जो इंसान था ना वो इनके ये एक्साइटमेंट देके बोला हाँ है, ऐसा तो हम सुनते आए हैं, मानते भी आए हैं, अब वो तो ऊपर वाला ही जाने, पर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो? बच्चे बताओ कौन चल रहा है अपने दिमाग में, अपने मन में? विंग जो हड़बड़ा कर बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है इसलिए मैंने पूछ लिया। तभी उन्होंने जैसे स्माइल किया और उसके बाद जब वो रिचुअल्स वहाँ पे चल रहा था ना तो इन चोरी छुपे वहाँ से एक इंक को उठाया, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एंड उसको उठाते हुए वो सीधा रूम के पास चला गया था। एंड रूम में जाने के बाद वो अपने हाथों में जो है ना वहाँ पे वो एल लिखा, हाँ एल से लानजान, हाँ लानजान। सब क्या सोचेंगे विंग को नहीं पता, विंग वो सोचना भी नहीं चाहता, बट उसने लिख दिया। एंड जब वो ये लिखा ना तो उसने नोटिस नहीं किया था उस टाइम पे रूम में कोई आया है एंड वो था म्या जो देखा विंग W+L लिखा है। एंड ये देख के वो विंग की तरफ देखने बोला विंग एल से कौन है, तुम किसी से प्यार करते हो, तुम रिलेशनशिप में हो क्या? विंग एकदम घबरा गया, बोला ओह धीरे धीरे आप चिल्लाइए मत। तभी जो म्या उसकी तरफ देखने बोला ओके बट विंग तुम किसको पसंद करती हो, कौन है एल से? तभी विंग ने बोला वो वांग जी ब्रदर। उन्होंने बोला तो फिर तुम्हें तो W से लिखना चाहिए था। उसने बोला हाँ पर उनका बर्थ नेम तो एल से ही है ना, लानजान। मैं जो शॉकली विंग को देख रहा था, विंग जो लिटरली ब्लश कर रहा था एंड अपनी सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, जिनका मुंह पे कोई बात ही नहीं है, उनका मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ा गलती है उनका वो बेटा जिसका नाम लान वांगजू ने अशांति रखना चाहिए था। उन्हें लगता है कि बचपन में वांगजू को बहुत ज़्यादा ही उनको अच्छे से रखना चाहिए था, उसको जो सबने सर पे उठा के रखा था ना वो बंद करके उसको टाइट देना चाहिए था। तो उसका इतना हिम्मत बढ़ता ही नहीं, इतना बड़ा हिम्मत हो गया है कि वो कहीं पे आया है, कहीं पे घूमने आया है, वहाँ पे आने के बाद भी वो गुंडागिरी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। हाँ ये लड़के का वो क्या करे, इतनी पढ़ाई लिखाई किया, इतना मिच्योर बना, इतना सब करने के बाद भी लास्ट तक वो अभारा गुंडागिरी करने लगा है। वो भी छोड़ो, तुम कहीं पे घूमने आए हो, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता, वहाँ की सोसाइटी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, फिर भी कोई कैसे मारपीट कर सकता है। कुछ ही टाइम पहले उनको पता चला वांग जी किसी लड़के को बहुत पीटा है,
पीटते पीटते उसको लिटरली उसकी नोज से ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये सुनने के बाद से वो वॉशरूम में दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है। लाइक वो गलती से भी बाहर नहीं आ रहा है। कैसे कैसे वो अपने बड़े भाई के आमने सामने जाएगा। बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत नहीं मुसीबत, उनका बेटा है। हाँ, उनका बेटा है, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा मुसीबत है। रैन फैमिली एंड शू फैमिली, जो सब लोग बड़े से रूम के अंदर बैठा हुआ था एंड वहाँ पे सब लोग चुप थे। सब लोग, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही वांग जी के कांड के बारे में सबको पता चला था, जिसकी बेटे की सर फोड़ा था, इवन नोज वो लाइक फोड़ा था ना, वो आके लाइक कंप्लेन करके गया था गुस्से में, लाइक बहुत चिल्ला के भी गया था। गाँव वाले हैं एंड गाँव में आके बाहर के लड़के मार के जाएगा, ये कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं। जो हमारी जियांग फैमिली है वो सर को नीचे करके रखा था। देख के ही समझ आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में और बहुत शर्माया हुआ है वांग जी के कारण। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका मान इज्जत सब कुछ वांग जी ने मिट्टी के साथ मिला के रख दिया है। और जो मैडम होता ना, वो बार बार अपने हस्बैंड को देख रहा था, अपनी सलाइवा को निकल रहा था, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि उनका जो हस्बैंड है वो गुस्से में फूट रहा है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तभी जो जियांग फैमिली था वो मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला, लैन कहाँ है, उसको बुलाओ, उसका बेटे ने इतने बड़ा कांड किया है, उसको भी तो पता चलना चाहिए। उन्होंने बोला अब वो तो घर नहीं है। तभी देखकर बोला कहीं नहीं है। इस टाइम पे वो गया कहाँ पे है? अब वो बोल भी नहीं सकता कि वो वॉशरूम में लाइक पड़ा हुआ है। उनके बेटे के कांड के बाद से वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है। खोले भी कैसे? उनको पता है अगर वो बाहर आ गया उनका भाई तो उनको छोड़ने नहीं वाला है, 10 बात तो सुना के रहेगा। सच है कि वो वॉशरूम में ही बैठा रहे, जो भी हो। और हमारी जो जिंगी है ना, उसे लाइक बोला गया है, लाइक उसको गार्ड पे रखा है, जब भी वांग जी घर के अंदर एंट्री करे उसको हाथ पकड़ते हुए यहाँ लाना है। एंड वो अपनी बातों को लाइक मान रहा था। हाँ, वो एकदम उसके बड़े चाचू की सब बात मान था, इसलिए अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड जब वो देखा वांग जी आए तो वो वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए उसको अंदर लेके जा रहा था। वांग जी अभी भी ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ था। वो जब अंदर आ रहा था ना, उसकी फॉरहेड पे बहुत सारा पसीना था, बाल जो बिखरा हुआ था, एंड वो अंदर आ रहा था। एंड उसके साथ साथ उसकी जो साथी, जो अभी वो कुछ ही टाइम में बना लिया ना, वो लोग भी आ रहे थे। वांग जी को वहाँ आते हुए देख के सब लोग वांग जी की तरफ नज़र दिया। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया। एंड उनमें से एक विंग पे था, विंग के कानों पे भी पहुंच गया था वांग जी ने मारपीट किया है। एंड वो विंग जब देखा एक वांग जी आ रहे तो वो हिसाब नहीं मिला पा रहा है कि ये इंसान इस जगह पे पहचानता किसको है। नहीं, किसको तो पहचानता नहीं है, देन ये इंसान ये चीज़ किया क्यों है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। उस जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे बहुत सारे लोग तो नहीं थे, पर जितने भी लोग थे उनमें से विंग, यानली, शिचन और जो रोज़ है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। सब लोग समझने की कोशिश कर रहा था कि वांग जी का अब क्या होगा, वांग जी क्या बोलेगा। ये सबको इग्नोर करके उसके बड़े पापा जियांग फैमिली के सामने जाके खड़ा होने बोला, आपने मुझे बुलाया है। वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा। तभी जो विंग का अंकल था ना, उन्होंने उनकी तरफ देखा, उनका आंखों से इशारा किया कि शांत हो जाइए, मैं पूछती हूँ। तो उन्होंने पूछा, वांग जी, हमारे कानों पे आया है कि तुमने जियांग ली की बेटे को मारा है। वांग जी ने देखा, बोला जियांग ली ये कौन है? मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने बोला वो जो लाइक बाज़ार में जो बड़ा सा शॉप है ना, उनके बेटे को तुमने मारा है। तभी उन्होंने देखा, बोला मैंने किसके बेटे को मारा है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने मारा ज़रूर है किसी को। एंड ये सुनते ही जियांग फैमिया जो शौकीन वांग जी की तरफ देखा, बोला तुमने मारा है और बात तुम ऐसे बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? वांग जी जो उसके बड़े पापा की तरफ देखा, बोला शर्म क्यों आएगा? किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप बैठा रहूँ? नहीं, बदतमीज़ी करेगा तो उसका सज़ा तो मिलना ही होगा और मैंने सज़ा दिया, दैट्स इट। मैडम ने वांग जी की तरफ देखा, बोला पर वांग जी उसने ऐसा किया क्यों है और तुमने इस तरीके से मारा क्यों है? क्या तुम भूल गए हो ये हमारी करनी है? वांग जी ने देखा एंड बोला, मुझे पता है आंटी यू, मुझे सब कुछ पता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम कहीं और है। इतना सारा चीज़ सोचने का बाला दिमाग मेरे पास है, बट आंटी यू उसने जो काम किया है उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया है और ना मैं कभी अपने आप को कंट्रोल कर पाती, और इसीलिए जो हुआ वो हुआ। उसने बोला हाँ, पर तुमने उसे इस तरीके से पीटा है कि लाइक उसका हालत इतना ख़राब हो गया है। तब उन्होंने देखा, बोला हालत ख़राब हो गया है? मैं इतना भी नहीं पीटा है, अगर मैं इतना ज़्यादा पीती ना तो अपने घर नहीं जा पाता। तभी जियांग फैमिली ने बोला, ओ रियली? हाँ, तुम ये बोल रहे हो? क्या हमें पता नहीं है? उसको 2-4 लोग जो है वो पकड़ के घर पे लेके गए थे। तभी वांग जी ने बोला हाँ, तो एक ही बात हो गया। उन्होंने बोला वांग जी, वो बार बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट उनको पता है कि जब वांग जी मुँह खोलते तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ख़राब हो ही जाता है। तभी जियांग फैमिली फिर से पूछा, देन हमें बताओ, एक रीज़न ढंग से बताओ, जैसे हम मान ले कि तुमने उसको मारा है, उसका वैलिड रीज़न है। वांग जी एक बार टेढ़ी आई से विंग की तरफ देखा, उसके बाद
जियांग फैमिया की तरफ देखा एंड बोला, उसने मेरी दिल के ऊपर हाथ रखा था। अंकल जो वांगजी की तरफ देखा बोला, वांगजी तुम थोड़ा हमें ढंग से बताओगे माय सन कि क्या हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से बताओ ना। वांगजी जो फिर से एक बार विंग की तरफ देखा बोला, उसने मेरी शर्ट की कॉलर को पकड़ा था। सब लोग शॉक्ड, सब वांगजी की तरफ ऐसे देखे। जियांग फैमिया लिटरली देखने बोला, इसीलिए तुम उसको ऐसे मारोगे, उसकी सर फोड़ दोगे? हाँ। वांगजी बोला, हाँ मैं कितनी बार वो ये सेम काम करेगा, मेरी जान पे मेरी दिल पे हाथ रखेगा, उतनी ही बार सेम चीज़ रिपीट होगा। ऐसे आज के बाद तो करने का हिम्मत नहीं है। तभी सब लोग शॉक्ड हो गए, लाइक भांगजी की तरफ देख रहा था। जियांग फैमिया गुस्से में मैडम यू की तरफ दिखकर बोला, और करो, इसको सर पे ऊपर उठाओ, सब मिल के उसको ऐसा बना दिया है तुम सबकी लाइक बातों से, तुम सबकी। वो बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से। तभी मैडम ने बोला, हाँ मैं समझ गई हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। तभी जियांग फैमिया ने बोला, तुमने जो ऐसा किया, अगर वो तुम्हारे ऊपर केस करेगा तब क्या करोगे? हाँ बताओ। तभी भांजी ने बोला, केस करेगा तो कर लेना, ऐसे छोटे मोटे केस वगैरह से क्या ही हो जाएगा। जब से मैं पॉलिटिक्स में निकला हूँ तब से ऐसी सारी चीज़ें होता रहेगा, इसमें मैं नहीं डरती हूँ, आप क्यों इतना डरे हो, रिलैक्स हो जाइए। जियांग फैमिया गुस्से में चिल्ला के वांगजी के फादर को बुला रहा था। बोला तो वो गया कहाँ पे, उसको नीचे बुला अभी क्या अभी। तभी जो मिसेस लैन था ना, उन्होंने देखा, बोला अब वो लाइक रूम में नहीं। उन्होंने बोला, रूम में नहीं, कहाँ गया है वो, उसका बेटे ने इतना बड़ा कान करके बैठा हुआ है। शीशन तुम जाके ढूंढ के लाओ, अब भी क्या, अभी ढूंढ के लाओ मेरे सामने। शीशन जो देखा, बोला हाँ बड़े पापा मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो चला गया। फैमिया जो हद से ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में पागल हो गया था। तभी जो विंक अंकल था, उन्होंने देखा, बोला आप चुप हो जाइए ना, कुछ नहीं हुआ है, आप शांत हो जाइए। भांजी का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, गर्म हो गया था, छोटा सा लड़का है, गलती कर दिया। तभी बोला, छोटा सा लड़का, आप इसको छोटा सा लड़का बोल रहे हो? अगर आज इसकी शादी करवाओ ना तो कल 2 बच्चे की बाप बन जाएगा, और आप ये बोल रहे हो? प्लीज़ ऐसे वर्ड मत बोला कीजिए, हमारे पूरे घर वाले ने इसको सर पे उठा के बैठा लिया है, इसीलिए तो वो ऐसे हरकतें करता रहता है। देखिए अभी भी इतनी बड़ी कांड किया है, हद है कि कोई इसको कुछ बोले, सब चुपचाप खड़े हुए हैं। तभी जो बोला, आप ऐसे चीज़ मत बोलिए। तो उन्होंने बोला, आई एम रियली सॉरी, हमारे कारण, हमारे घर के बेटे के कारण, इसके कारण आपकी गांव में रेपुटेशन ख़राब हो गया। बोला, रेपुटेशन? ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचिए। और वांगजी इतना भी कोई गलत चीज़ नहीं किया है, मैं डैम श्योर हूँ कि उस लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण वांगजी ने ऐसा किया होगा। वो अभी तक चुप था, पर जब उन्होंने देखा उनका भाई सपोर्ट कर रहे वांगजी की, तब उन्होंने बोला, हाँ मैं भी तो सेम बात बोली हूँ, मेरी वांगजी, हमारी वांगजी कभी भी किसी को बिना कारण के मार ही नहीं सकता, वो उस लड़के ने कुछ किया होगा। जियांग फैमिया मैडम यू की तरफ ऐसे देखा जैसे ये इंसान कभी भी वांगजी की गलती देख पाता भी है या नहीं देख पाता, अगर देख पाता तो ऐसे बात करता ही नहीं। तभी तो वांगजी जो उसके बड़े पापा की तरफ देखा एंड बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बड़े पापा, आप इस वजह से गुस्सा हो कि मैंने उस लड़के को मारा है, आपको बुरा लग रहा है ना? ओके फाइन, कल वो लड़का खुद आके माफ़ी मांग के जाएगा, अब आप शांत रहिए। जियांग फैमिया जो शौकीन है वांगजी की तरफ देखा, बोला, लाइक तुम ये बता रहे हो कि तुमने जिस लड़के को मारा है वो आके माफ़ी मांग के जाएगा? वांगजी बोला, हाँ तो जिसका गलती है वही तो माफ़ी मांगेगा ना। वांगजी की बातों से सब लोग शॉक्ड, लाइक इस लड़के का कौन क्या करे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वांगजी सबकी तरफ देखकर बोला, आई थिंक आप लोगों की ये बातें ख़त्म हो गया है, तो मैं ऊपर जाती हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगे। सब लोग मुंह खोल के वांगजी को देख रहा था, लाइक जिसको पीटा गया है वो बेड पे पड़ा हुआ है, और ये इंसान जिसको पीट के आया है उसके बाद बोल रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए। लाइक सीरियसली ये वांगजी से ही पॉसिबल है। वांगजी वहाँ से जाने लगा तो वांगजी की जो लाइक गैंग थे ना, जो 2 दिन में बन गया, वो भी पीछे जा रहा था। तभी विंग के अंकल फिर से बुलाया एंड बोला, सुनो। उन्होंने बोला, हाँ। उन्होंने बोला, तुम लोगों को पता है क्या कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला, नहीं अंकल, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ ही टाइम पहले पता चले, हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने भी मान लिया कि हाँ हो सकता है, वहाँ पे वो तो चला गया था, बट हमारी विंग कहीं ना कहीं ये सब मान नहीं पा रहा था। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो है जो उसे पता करना है। उसे इन लड़कों के ऊपर शक हुआ। वांगजी की बॉडीगार्ड है, ये 2 दिन से वांगजी के आगे पीछे परछाई की तरह घूम रहा है, और अभी बोल रहा है इनको कुछ पता नहीं है, ये तो वही नहीं मान सकता। हाँ तो वो लोग वहाँ से जाते ही सब लोग भी वहाँ से जाने लगे एक एक करके। पर जियांग फैमिया ने बोला कि वांगजी जिसको कूटा है उसकी जिम्मेदारी लेगा, जितना भी पैसा गया होगा हॉस्पिटल में वो सारा पेमेंट कर देगा, फिर भी उनकी नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो सब लोग वहाँ से जाते ही विंग देखा कि वो जो लड़के थे ना वो ऊपर जा रहा था, लाइक 3 फ्लोर पे। तो विंग जल्दी उठा एंड पीछे से उनको बोला रुके मुझे बात करना है। तभी वो जो है ना वो रुक गया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, हेलो ब्रदर इन
तभी वो रुक गए, बोला हाँ हाँ बोलिए। तभी उन्होंने देखा अनविंग जो उन लोगों की तरफ देखा, तभी उस लड़के ने बोला आप अच्छे हो ना। तभी उन्होंने तो बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप अच्छे हो ना। तो उन सारे लोगों ने सिर को हिलाया। तभी उन्होंने बोला था अब सच सच मुझे बता दीजिए भांजी पता ने मारपीट क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता है और आप लोग वहाँ पे थे। कि एकदम शॉक्ड हो गए थे एंड कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने बोला वो नीचे तो उन्होंने बताया ना कि उसने तभी मैंने बोला आहा ये मत बोलना कि उन्होंने कॉलर पकड़ा है इसलिए पीटा है, ये बात बाकी लोग भरोसा कर सकते हैं मैं नहीं। तो आप प्लीज़ सच सच बोल दीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उन्होंने बोला हम झूठ नहीं सच बोले। उन्होंने बोला ओहो आपको ऐसे भी सच बोलना ही है मुझको, तो फालतू का क्यों घुमा फिरा के बात क्यों बोल रहे, जो सच है बता दीजिए ना। ऐसे जो लड़का सबसे बड़ा था ना लाइक वो इनकी तरफ देखा एंड अपनी स्लाइवा को निकला, बोला मैंने बोला बता दीजिए ना जल्दी जल्दी। मैंने बोला नहीं वांगजी पता ने मना किया है। वही जो उन लोग की तरफ देखा, बोला इधर आइए। तो वो लोग थोड़ा झुके हुए ने बोला आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। और अगर आप डर रहे हो कि वांगी ब्रदर के कानों तक खबर पहुंच जाएगा तो आई प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बोलूँगी, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं आपकी छोटे भाई जैसा हूँ ना। अब शुरू किया उसने अपनी इमोशनल ब्लैकमेल एंड बेचारे वो लोग उनकी बातों में आ भी गया। लाइक विंग बोला भी ऐसे ही था, लाइक पाउट करते हुए। तभी उन लोगों ने विंग के ऊपर भरोसा किया एंड बोला वो जब दोपहर में वो सब लोग डांस कर रहे थे, आप भी कर रहे थे ना, तो आपकी कमर पे किसी ने चूटी काटा था ना, वो वही लड़का था और वो चीज़ वांगजी ब्रदर ने देख लिया था, इसीलिए तो वो उसको मार रहा था। बिलीव कीजिए अगर वहाँ पे लोग नहीं आते ना एंड वांगजी ब्रदर को नहीं जुड़ाते तो वो तो उस इंसान का जान ले लेता। वो इतना एग्रेसिव बन गया था, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद डर गई थी। मुझे तो अब उनसे डर लगने लगा है। मैंने जो आपको ये बात बताया ना ये प्लीज़ आप किसी को मत बताना, स्पेशली वांगजी ब्रदर को तो बिल्कुल भी नहीं। वही शौक था तभी वो उस लड़का और कुछ बोलता, वहाँ पे लूसी आ गया एंड उन लोग की तरफ देखकर बोला वांगजी ब्रदर ऊपर आपको बुला रहे हैं आप जाइए। तो वो लड़के बात ना बोल के वो तुरंत वहाँ से जाने लगे, बट विंग वहाँ पे पत्थर की तरह खड़ा हुआ था जैसे वो जम चुका है। तभी लूसी जो विंग की तरफ देखा बोला हे लूसी, लाइक हे विंग तुम्हें क्या हुआ है। वो विंग को एक बार लाइक थोड़ा सा पुश किया बट विंग वैसे ही खड़ा हुआ था, वो थोड़ा ज़ोर से पुश किया विंग को एंड विंग जो लूसी की तरफ बोला हाँ, मतलब बोला तुमको क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़े हो। विंग जो लूसी की तरफ बोला मुझे पकड़ो लूसी, आई थिंक मतलब मेरा हार्ट अटैक कुछ भी हो जाएगा। लैन जो था ना वो धीमे धीमे लाइक वॉशरूम से निकल रहा था एंड रूम में ताका ताकी कर रहा था, कोई है तो नहीं, स्पेशली उनका भाई तो नहीं है ना। जब उन्होंने देखा कोई नहीं है तो वो तुरंत बिस्तर के पास चला गया एंड कंबल उठाया एंड कंबल के अंदर एकदम घुस गया। तभी जो मैडम लैन था ना उन्होंने उनकी तरफ देखा, बोला आप कहाँ थे इतने टाइम। उन्होंने देखा अपनी आँखें बड़े कर बोला अब वो मैं तो सो रही थी। उन्होंने बोला आप सो रहे थे बट मैं तो रूम में कितनी बार आगे गई आपको तो देखा नहीं। उन्होंने बोला वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी, क्या हुआ है। तभी वो मन में बोला कैसा ज़माना आ गया है यार, लाइक अपनी बेटे के कान के कारण बाप को वॉशरूम में छुपना पड़ रहा है। छः मेरा इतना बुरा दिन आ गया, वो भी वो जैसे नालायक के कारण। तभी उन्होंने देखा उनकी वाइफ की तरफ, तो मैडम जो लैन था ना उनका मन थोड़ा सा ख़राब हो गया। उन्होंने बोला और क्या होगा, भांजी फिर से मारपीट किया है, आपने सुना नहीं है क्या, कितनी बार आपको मैंने बोला है उसकी शादी करवा देती हूँ, घर पे उसका वाइफ आ जाएगा तो वो सुधर जाएगा, बट आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। तभी जिया मतलब मैडम मिस्टर लैन भी सोच में पड़ गए, कैसा हो सकता है कि भांजी की एक वाइफ आ जाए उसका शादी करवा दे तो वो सुधर जाए। तभी उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोला अच्छा ठीक है हम घर जाके इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बढ़ने लगा। हाँ अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे थे, पूरे घर वाले बहुत बिजी थे, कल शादी है, सब लोग लाइक वही सारी चीज़ें करने लगा है एंड सॉफ्ट सी म्यूज़िक भी चल रहा था। सब लोग एक रूम में बैठे हुए थे, सब कज़न स्पेशली विंग सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। विंग का तो गले में बटरफ्लाई उड़ रहा था, लाइक वो जब भी सोच रहा था लाइक किसी अल्फ़ा ने उसको टच किया है एंड इसकी वजह से भांजी ने उस अल्फ़ा को मारा है। ये सोचते ही विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था आज का दिन, लाइक सबसे बेस्ट दिन, सबसे बेस्ट दिन में से एक है विंग के लिए। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि भांजी ब्रदर उसे इतना प्यार करता है सच में। बट बोलते हैं ना खुशी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, विंग का भी सेम था। वहाँ पे सारे लोग एक बात कर रहा था ना, तो उस रूम में एंट्री हुआ हमारी एंड जिंकी
वो धीमे धीमे जाके पीछे से वैंचिंग की जो आंखों पे है ना वो हाथ रखा। सब लोग वहाँ पे देख रहे थे। वहीं जो दूसरी तरफ मुंडे करके वो कुछ सोच रहा था। तभी जो जिंगी था ना वो लाइक एकदम एक्साइटेड होकर बोला, वैंचिंग चीजिए आप यहाँ पे हो। ये नाम सुनते ही विंग को 440 वोल्ट का झटका लगा। वो पीछे मुड़ के देखा तो सच में वैंचिंग खड़ा हुआ था, वो भी रोज़ की सर पे लाइक हाथ डाल के। और तभी जो हमारी वैंचिंग था ना वो जिंगी की तरफ देखकर बोला, ओहो तुमने मेरी नाम बता दिया। तभी वैंचिंग जल्दी से हटाया, मतलब आंखों से हाथ हटाया एंड रोज़ उसके एकदम एकदम हक कर लिया, ऐसे कि वो खुशी में पागल हो गया है। वो उसकी तरफ से बोला, तू सच में यहाँ पे आया है मेरी शादी पे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वैंचिंग ने हंसन बोला, ओहो तुम्हारी शादी है क्या, मैं मिस कर सकती थी। वैंचिंग लाइक रोज़ का ऐसा हालत हो गया तो जैसे कि वो रो देगा। उन्होंने बोला, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, कितना ज़्यादा सूख गए हो, तुम बहुत बहुत मेहनत करते हो ना। तभी उसने उसकी तरफ देखा, बोला ओह यह सब छोड़ो। तभी उन्होंने लाइक जो हमारी दोस्त था ना उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुमने मेरी मम्मी से मीट किया है, वो तो नीचे ही था। उन्होंने बोला, नहीं अभी तक नहीं किया है, मैं तो बस सीधा ऊपर आ गई तुमसे मिलने के लिए। फाइनली जो बैल्कनी में था फ़ोन पे बात कर रहा था तो वो फ़ोन काट के जब रूम के अंदर आया वो लिटरली वैंचिंग को देख के शॉक्ड हो गया था एंड वो अपने आप ही बोला, वैंचिंग। तभी वैंचिंग जो पीछे से यानली को देखा एंड स्माइल किया एंड बोला, हे तुम कैसे हो। तभी हमारी जो लाइक यानली था ना वो अपनी आंखों को घुमा के विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी शॉक्ड है वो समझ पा रहा था। फिर उसने बोला, हाँ मैं सही हुआ, आप कैसे हो। तभी से बोला, वो कम ऑन, मैं रोज़ की फ्रेंड हूँ तो तुम एंड मुझे आप मत बोलो, तुम बोल सकते हो। तभी जो हमारी वैंचिंग था ना वो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो सोच रहा था लाइक अगर रोज़ की फ्रेंड वैंचिंग हुई देन भांजी पता नहीं ये क्यों बोला, क्यों वो उसकी फ्रेंड है। हाँ विंग को ये चीज़ समझ नहीं आया, क्या भांजी पता ने झूठ बोला है, पर क्यों बोला। अभी वैंचिंग विंग की तरफ देखा, बोला, विंग क्या हुआ, कैसे हो तुम। विंग का होश आया एंड उसने देखा, बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो रोज़ था ना वो शॉक्ड होने, बोला, तुम इन लोगों को पहचानते हो कैसे। तभी जो हमारी वैंचिंग था उसने स्माइल किया एंड बोला, हाँ क्यों ना पहचानूँ, विंग मेरे स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ाती हूँ तो इस वजह से मैं सबको पहचानती हूँ थोड़ी बहुत। लिए अपनी सर को हिलाने, बोला, हाँ। तो बोला, चलो सब एक साथ बैठ के गप्पे मारते, बहुत दिन बाद मिला है। बट विंग जो बहुत शौक था वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हुआ है, सरप्राइज हुआ है। देन वैंचिंग क्यों नहीं हुआ, हाँ वो उन लोगों को देख के शॉक क्यों नहीं हुआ। क्या उसे पहले से सब कुछ पता था, कैसे वो इतना नॉर्मल कैसे, कि वो सब कुछ जानता था। तभी हमारी वांगी जो अपनी शर्ट की जो हैंड था ना उसको फोल्ड करते करते नीचे आ रहा था। तभी उसका मुलाकात हो गई यानली के साथ। तभी यानली जो भांजी की तरफ देखा, दोनों एक दूसरे को देख के रुक गए। तभी यानली बोला, ब्रदर आप कहीं जा रहे थे क्या। उसे बोला, हाँ कुछ बोलना था। तभी यानली ने बोला, वो वैंचिंग यहाँ पे आया है। भांजी ने एकदम छोटे करके बोला, ओ। तभी यानली रुकान बोला, अगर वही ने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो। भांजी ठीक से लाइक फिर से अपनी जो हाथ था ना उसकी ठीक करते करते यानली की तरफ देखने, बोला, तेरा भाई का काम ही है ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें सोचना। यानली थोड़ा नर्वस होकर बोला, क्या होगा आप। हाँ जी यानली की तरफ देखने, बोला, मैं हूँ ना, तो इतना टेंशन क्यों कर रहा है। तभी उसे बोला, अब ब्रदर आपको तो विंग के बारे में पता है ना, अगर वो उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो। पंजी रुक गया एंड यानली की तरफ देखने, बोला, उसको थप्पड़ मार के उसकी गालों को मैं लाल कर दूंगी, तो इतना टेंशन मत कर। जिस वो वहाँ से चला गया था, यहाँ एक लंबा सा ब्रेक लिया, बट उसे डर लग रहा था। एक तो उसका छोटा भाई जो बच्चा है जिसका हरकतें बच्चे जैसे, और दूसरी तरफ वो बुढ़ा मोशन जो बुढ़ा होके भी बच्चे जैसे हरकतें कर रहा है एंड इन दोनों को संभालते हुए यानली पागल हो जाएगा। हाँ और ये भांगे बदर ये अब क्या करेगा, विंग क्या करेगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे रोज़ की मम्मी और विंग की जो आंटी था वो आ गया था एंड वो वहाँ पे आते ही बोला, अरे मैंने सुना है वैंचिंग आया है, कहाँ है। तभी वैंचिंग उनको देखा एंड हक के बोला, कैसे आंटी। उन्होंने बोला, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बर्फ चेंज हो गए हो, हाँ बाहर जाके हमें भूल गए हो और कितने सूख गए हो। तभी वैंचिंग हंसान बोला, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, वो जस्ट आप मुझे प्यार की नज़र से देख रहे हो ना, तो सब माँ को अपने बच्चे जो है ना वो सूखी लगता है, आपको भी सेम ही हुआ है। उन्होंने बोला, हाँ ऐसा है क्या। उसने बोला, हाँ। तो सब लोग बातें कर रहे थे और विंग देख पा रहा था कि कितना लाइक पूरे घर वाले किस तरीके से वैंचिंग को लाइक बात कर रहा है, कितना प्यार करते जा रहा है। तभी उन्होंने देखा और बोला, तो इतनी दिनों बाद क्यों आए हो और पहले नहीं आ सकते थे। तो उसने बोला, क्या करें आंटी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, छुट्टी नहीं मिलती है, दैट्स वाई। तभी बोला, ओके ठीक है ऐसे मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। तो लूसी भी देखा और बोला ओहो शीजिए आप मुझे भी भूल गए हो। तभी वैंची स्माइल कर बोला नहीं नहीं मैं कैसे सबको भूल सकती हूँ, मुझे सब याद है और स्पेशली मुझे तो मेरे बेस्ट फ्रेंड और भी अच्छे से याद है। उनका सर चकरा रहा था, लाइक उसके आंटी के घर के सब लोग वैंची को पहचानते हैं, पहचानते क्या सब लोग प्यार भी करते हैं, बस विंग की फैमिली में से कोई इनको नहीं पहचानता है। तभी हमारी जो विंग था ना वो खड़ा हुआ एंड रोज के पास गया एंड धीमे से बोला शीजिए आप वैंचिंग को कैसे पहचानते हैं। उन्होंने बोला कैसे नहीं पहचानूंगी, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता है हम लाइक कॉलेज लाइफ तक एक साथ थे, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की लाइफ आई तो वैंचिंग बाहर चला गया, लाइक शंघाई चला गया पढ़ाई करने के लिए और मैं यहाँ पे रह गई। विंग जो चुपचाप खड़ा हुआ था बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, हाँ उसे बहुत तकलीफ होते जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी वक्त रो देगा। भांजे वेदन ने झूठ बोला है, इसका मतलब हाँ उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने वैंचिंग की सच्चाई घर वालों को झूठ बोला है। क्यों? इन दोनों के बीच में कुछ है, अगर कुछ है तो क्या है? वहीं अपने दिमाग पे कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसका दिमाग बार बार ब्लैंक कर रहा था। वांग जी के लिए उसकी प्यार की गहराई अब गुस्से में बदलने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था अगर वांग जी एंड उसके अंदर लाइक वैंचिंग के अंदर कुछ था तो आज पूरा दिन वांग जी विंग के साथ क्यों खेला? हाँ क्यों उसके मन के साथ खेला, क्यों उसको टच किया? उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, वो अपने आप को एकदम सख्त किया एंड बोला नहीं मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी हर एक सवाल की जवाब मुझे चाहिए और मैं लेके रहूँगी। बड़े बड़े कदम देते हुए वो उस रूम से बाहर गया था एंड कॉरिडोर से जा रहा था। तभी उसका मुलाकात हो गया वांग जी की तरफ। विंग एंड वांग जी की आई कांटेक्ट हुआ। विंग की आंखों में अभी भी आंसू भरा पड़ा था, किसी वक्त वो निकल आएगा। विंग को ऐसे रोते हुए देख के एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था एंड विंग को देख के वो अपने हाथों को लाइक फोल्ड किया एंड उसके बाद वो लाइक थोड़ा स्माइल किया। वांग जी को ऐसे स्माइल करते हुए देख के विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। वांग जी ब्रदर उसको रोते हुए देख के हंस रहा है। विंग गुस्से में कुछ बोलता तभी वहाँ पे जल्दी जो मैडम लैन था ना वो आया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला वांग जी तुम्हें पता है हाँ वैंचिंग यहाँ पे आया है कैसे? तभी वांग जी कुछ बोलता तभी विंग के साथ फिर से उसका आई कांटेक्ट हुआ। विंग जो गुस्से में लाइक तड़प रहा था, वांग जी ये देख के अपने लिप्स में बाइट करते हुए हंसा एंड उसकी मम्मी की तरफ देखा, कुछ बोलने जाता तभी वहाँ पे अगेन एंट्री हुआ मैडम यूकी। उन्होंने भी वांग जी की तरफ देखा एंड सेम बात बोला वांग जी तुम्हें पता है वैंचिंग यहाँ पे आया है कैसे, वो यहाँ पे कैसे आया? वांग जी थोड़ा हंसा एंड बोला ओह इतना हाइपर होने की कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, इतना हाइपर क्यों होते जा रहे हैं? वैंचिंग की घर भी यहाँ पे है, वो इसी गाँव से बिलोंग करता है। मैं शॉक्ड बोला इसी गाँव की, कहा कि उसका फैमिली का नाम क्या है? तभी उन्होंने देखा लाइक वांग जी ने देखा बोला वो वैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला वैन ओके ओ अच्छा शायद मैं जानती हूँ। उन्होंने बोला हाँ शायद आप जान भी सकते हो। तो उसने बोला उसका फादर का नाम क्या है लाइक बता सकते हो? उन्होंने बोला नहीं मैं इतना सारी चीज़ें नहीं जानती हूँ, बस मैं उसके भाई को पहचानती थी, का नाम वैनिंग था, वो हमारी पार्लियामेंट के लोग थे तो उसी कारण मैं उसके भाई को पहचानती हूँ। लैन जो कि वांग जी की तरफ देखा एंड बोला पर तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है और जितना मुझे पता है वो शायद रोज़ की एज की होगी। तभी विंग भी वांग जी की तरफ देखा, उसका पूरा बॉडी जल रहा था फिर भी वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला ओह मम्मी शांत हो जाइए, मैं बता रही हूँ ना तो पिछले साल हमारी कोई मीटअप था तो वहाँ पे आपको पता है ना बहुत बड़ा चीज़ हो गया था, बहुत बंदूक चला था एंड बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गया था। तो वहाँ पे वैंचिंग के जो भाई है वैनिंग वो भी लाइक उसको भी चोट पहुँचा था बट उसको हॉस्पिटल लेते हुए जाने से पहले उसका डेथ हो गया था और वैंचिंग का फादर भी ज़िंदा नहीं था, उसका हालत बहुत ख़राब था एंड वो ट्यूशन करके उसकी मम्मी एंड उसका जो खर्च है वो वगैरह चला रहा था। हमने लाइक हमारी गैंग का या फिर हमारी मेंबर ही था, इसलिए 2-4 बार हम लोग उनके घर पे भी गए थे, मैं उसको पहचानता भी था, स्पेशली मैं बस बहन के कारण ही उसको पहचानती थी एंड मैंने देखा कि ये लड़की बहुत तकलीफ़ में है तो बस उसकी लाइक इस घड़ी में मुझे लगा उसकी मदद करना ज़रूरी है एंड विंग को पढ़ाएगा तो महीने में ऑलमोस्ट 10,000 पैसा लाइक उसको मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ सोच के मैंने बस उसको पढ़ाने के लिए बोला।
थोड़ा सा चौंक गया था। तभी मैडम लैन जो फिर से बोला, पर तुमने तो बोला था वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम तो हमें सच्चाई भी बोल सकते। अंजी एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, मैंने जानबूझ के झूठ बोला था। मैं बहुत लोगों को पहचानती हूँ एंड बहुत लोगों को जानती हूँ, स्पेशली अगर मैं उसको अपनी फ्रेंड नहीं बोलती, बहन या फिर कुछ और बोलती, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते, बहुत सारी चीज़ें बोलते, गॉड नोस। तभी जो मैडम लैन था ना, उन्होंने बोला, पर कौन क्या सोचता वांग जी जो बोला, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहा है अपने दिमाग में। विंग तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया, लाइक चोर पकड़ा जाने पे जैसे मुंह बनाते हैं ना, विंग ऐसे ही मुंह करते हुए, लाइक अंदर से बहुत गिल्टी फील हो रहा था उसको, लाइक वो कितना बड़ा गलती कर लिया था। छी, लास्ट तक उसने वांगजी ब्रदर को बिलीव नहीं किया। ये तेरी प्यार है विंग, ऐसा तेरा प्यार है? और कोई सवाल जानना है? मैडम यू और मिसेस लैंडो ने अपनी सर को यहाँ हुआ हिलाया कि नहीं। वांगजी एक लंबा सा बीत लिया, वो फिर से विंग की तरफ देखा। विंग सर को नीचे झुका के बैठा हुआ है, वो खड़ा था। तो वांगजी विंग को देखते हुए वहाँ से चला गया। तभी मैडम यू ने बोला, आहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो ओमेगा कितनी सारी दुख लेके भी कितने अच्छे से हंस रहा है, सबसे बात कर रहा है। विंग जो अपने सर को नोट किया, हाँ ये बात सच है, बट उसे भी बुरा लग रहा था। कितना सारा गालियाँ, कितनी सारी उल्टी सीधी बात उसने वैंजी को बोला था, इश उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कितना बेवकूफ़ है ना। बट कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। भांजी पता कितना अच्छा है, एक मासूम ओमेगा की कितना हेल्प कर रहा है। तभी मैडम यू लाइक वहाँ से जाने लगा। तभी वो रुक गया, विंग की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग तुरंत अपनी सर को यह हुआ हलाया बोला, कौन रो रहा है? मैं नहीं तो। उन्होंने बोला, क्या कौन रो रहा है, तुम्हारी आंखों में पानी है। तभी जो मैडम लैन था ना, वो तुरंत विंग की तरफ देखकर बोला, अब ये मत बोलना भांजी ने तुम्हें कुछ बोला है। विंग तुरंत अपनी सर को हिलाने बोला, नहीं भांजी पता नहीं मुझे कुछ नहीं बोला, अब वो मुझे जुकाम लग गया है इसीलिए बस मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। तभी मैडम यू जो उनकी बेटी की तरफ देखा एंड बोला, जुकाम लगने से नोज से पानी निकलता है, आंखों से नहीं बेवकूफ़। तुरंत अपनी मम्मी की तरफ देखने बोला, वो मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरी मुझे ठंडा लगने से मुझे हर जगह से पानी निकलेगा, आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है? हाँ, आप जो चीज़ समझते नहीं हो ना उसको लेके बिल्कुल भी बात मत करना, ये हमारी ज़माने है, हमारी ज़माने में ना ऐसे ही होता है, तो अब चुप हो जाइए। ये बोल के वो उसकी मम्मी की तरफ देखने बोला, ओह आप हटिए, तो मुझे जाने दीजिए, मैं रूम के अंदर जाना चाहती हूँ। मैडम ये रुक गया एंड लिटरली लाइक वो सोच में पड़ गया, यार ठंडे लगने का भी कोई ज़माना होता है क्या? ये इस लड़के का वो घर जाके सबसे पहले इस लड़के का दिमाग का इलाज करवाएगा, इसके दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम है। तो हुई है इतनी टाइम तक बेचारा वैंचिंग को वो कितना ज़्यादा गालियाँ देते गया है, सिर्फ शायद वैंचिंग को नहीं, उसके पूरे ख़ानदान को। हाँ, और अभी फ़िलहाल वो लाइक हंस रहा है पागलों की तरह, अपनी दांत बाहर करके हंस रहा है। एक्चुअली वो अपने बालों को भी कुछ टाइम बाद खुजा रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ ऐसे चल तो रहा है, इतने दिनों से जिस वैंचिंग को वो सहन नहीं कर सकता था, अब वो उसी वैंचिंग से बात करने की कोशिश कर रहा है, लाइक उसके साथ थोड़ा बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है वो तो उसके ही दिमाग जाने एंड विंग ये जाने, जो भी हो। विंग जो कि धीमे धीमे रूम के अंदर गया, वो देखा वैंचिंग, उसके बाद जो रोज़ है, यानली है, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। तो विंग धीमे धीमे उनके पास गया एंड वहाँ पे बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था ये लोग जो बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर विंग अपनी लाइक पैरों को कैसे लाइक डाले, क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठ के उन लोग की बात सुनने लगा। तभी वैंचिंग विंग की तरफ देखा तो इन्हें हंसा, इसे वैंचिंग भी थोड़ा हंसने की कोशिश किया। फिर से वो लोग बात कर रहे थे ना, तभी विंग बातों में सबकी तरफ देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि पास बैठे हुए जो हमारी लूसी था ना, वो हाथों में कोई नेल पॉलिश वगैरह लगा रहा था। तभी विंग ने बोला, आपने तो अपने हाथों में कुछ लगाया नहीं है, खाली खाली लगा है, आप नेल पॉलिश लगा लीजिए ना। वैंचिंग जो शॉक्ड हुआ, वो अपने आँख को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा। उसको जितना पता है विंग उसे फूटी आग भी सहन नहीं कर सकता। देन सडनली विंग लाइक उसे बात क्यों करने लगा है। तभी विंग उसके हाथों की तरफ देखा, आपके हाथ बहुत खाली खाली लग रहा है, अच्छा होगा आप लगा लीजिए। विंग तो ऐसे ट्राई कर रहा था जैसे कि थोड़ा बात आगे बढ़े। एंड तभी वैंचिंग भी विंग के हाथों को पकड़ा, बहुत सॉफ्टली विंग की तरफ देखा एंड बोला, हाँ मैं दे सकती हूँ अगर तुम लगा दोगे। विंग जो देखा बोला, सच में आप मेरे हाथों से लगाएंगे? बट मुझे तो परफेक्टली नहीं आती है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, तुम ट्राई कर सकते हो, तुम करोगे क्या? विंग जैसा लगा कि हाँ ये अच्छा मौका है, वो इस मौके को काम पे ज़रूर लगाएगा। अभी तक
वो वैंजिंग के साथ लाइक आर्गूमेंट किया, वांगजी को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वांगजी ब्रदर भी कहीं ना कहीं उसको बुरा मान रहा था ना। तो अगर अब वो वैंजी के साथ अच्छे बिहेव करेगा, घुल मिल जाएगा, इससे वांगजी ब्रदर भी खुश हो जाएगा। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बोला हाँ हाँ मैं ज़रूर करूँगा। ये बोलते हुए वो लूसी के हाथों से वो नेल पॉलिश एकदम खींच लिया एंड वो वैंजिंग को लगाने लगा। एंड वैंजिंग जिसके दिमाग में कुछ गया नहीं, इसके दिमाग में चल क्या रहे, क्या करे, जो भी हो, विंग जस्ट अच्छे बिहेव करे वही वैंजिंग के लिए बहुत है। अभी तक वैंजिंग विंग की वो फर्स्ट दिन की वो सारी चीज़ भूला नहीं था, किस तरीके से वो रो रहा था। ओ माय गॉड, वैंजिंग कितना ज़्यादा नर्वस हो गया था, कितना घबरा गया था। और अभी ये इतना शांत हो गया है। जो भी हो जैसा भी हो, बस विंग ऐसे ही रहे तो उसके लिए सबसे अच्छा है। अरे हाँ हाँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैंने डॉक्यूमेंट आपको दे दिया था। आप अगर उसको घुमा दिए हैं तो मैं क्या करूँ, मैं छुट्टी में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग ऐसे फ़ोन करके मुझे परेशान करना बंद कीजिए। तभी दूसरी तरफ से उस लड़के जिसके साथ शीजन फ़ोन पे बात कर रहे थे तो बोला हाँ सर हम पता है, बट एडमिन सर ने बोला, उन्होंने बोला मैं एडमिन सर से बात कर लूँगी, जिससे भी मैं बात कर लूँगी, बट अभी मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं आके इस टॉपिक पे बात करूँगी। ये बोल के वो फ़ोन काट दिया था। लिटरली उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जब से इस जॉब पे गया है तब से वो बहुत कम छुट्टी लेता है, और जब वो छुट्टी ले तो एक एक लोग की एक एक चीज़ घूमते जा रहा है। शीजन को याद है वो अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके रख के आए थे, उसके बाद भी ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं, लिटरली इरिटेटिंग। ये बोल के वो गुस्से में फ़ोन की तरफ देखते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ जो यानी था वो अपने मुंह को पोंछते पोंछते लाइक टॉवल से पोंछते पोंछते आ रहा था। अगेन उन दोनों का धक्का लग गया। जिन जो गिनने ही वाला था तो वो अपने आप को लाइक एकदम संभाला। तभी शिचन जो सर को ऊपर करके देखा तो वो शॉक्ड और बोला आप और यहाँ। अली जो अपने हाथों को लाइक रफ कर रहा था, एक तो उसको धक्का लगा, उसको चोट पहुंचा, उस तरफ शिचन इस तरीके से शॉकिंग उसको देख रहा है। हाँ, विंटर के टाइम पे जब थोड़ा सा भी दर्द लगता है ना, चोट पहुंचता है ना, तो जान निकल जाता है। तभी वो शीशन की तरफ देखा, शीशन यहाँ पे आएगा, इससे वो शौक नहीं हुआ था क्योंकि पता है इस घर में वो लोग आने वाले, इसलिए वो शौक तो बिल्कुल भी नहीं था जो हमारी वैचिंग था। बट वो शीशन की तरह देखने बोला, एक बात बताइए मुझे, आप सच में आंखों में कम देखते हो क्या, या फिर आपने जानबूझ के धक्का खाए? शीशन जैसा आसमान से गिरा, अरे मैं जानबूझ के क्यों धक्का लगाऊंगा, मैंने आपको देखा नहीं। उसे बोला हाँ पता नहीं है, ऐसे भी आप जैसे अल्फा ओमेगा को देख के ऑलरेडी अंधे हो जाते हो, आपकी बॉडी पे सुरसुरी होती है ना ओमेगा को धक्का मारने की। अब शीजन का गुस्सा भर गया। उन्होंने देखा, बोला बिल्कुल भी उल्टे सीधे बात मत करना, दुनिया में ओमेगा की कमी पड़ा है क्या, मैं आपके पास आऊँगा और आपको धक्का लगाऊंगा? मैं बोला आप जैसे लड़के कर भी सकते हो। ये बात कहीं ना कहीं शीजन की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया था। वो तुरंत यहाँ लाइक बेंचिंग की तरफ देखा, बोला सुनिए मिस, अगर आप मेरे बड़े भाई के फ्रेंड नहीं होते ना, आई स्वेयर मैं आपको आसानी से छोड़ती नहीं। जो वैंजिंग था वो उनकी तरफ देखा, लाइक वो मन में सोचने लगा ये वांगजी की छोटे भाई है, तो उसके दिमाग में थोड़ा शैतानी आने बोला, हे यू रिस्पेक्टली मुझसे बात करो, समझ में आई ना, शर्म नहीं आती है? हाँ, अपनी सीनियर से ऐसे बात करते हुए समझ में आए ना, मुझसे ढंग से बात करो। तभी शीशा ने देखा, बोला ढंग से मैं उनसे बात करती हूँ जो मेरी बराबर की होती है, और अगर आप मेरे सीनियर भी हो तो भी क्या है, उम्र में आप मेरी सीनियर हो सकते हो बट हाइट में आप मुझसे लाइक छोटे हो, समझ में आई ना? मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट की काबिल बनते हैं, आप उतना भी काबिल नहीं बने हो कि मैं आपको रिस्पेक्ट करूँ, समझ में आई ना? तभी उसके तरफ देखने बोला आप ऐसे नहीं बात कर सकते मुझसे, आपको शर्म नहीं आती है, मैं आपकी सीनियर हूँ। तभी शीशा ने देखा, बोला नहीं मुझे शर्म नहीं आती, जिन लोगों को मैं उठा के पटक सकती हूँ ना, मैं पीट सकती हूँ, उनसे बात करने में मुझे शर्म नहीं आती एंड उनको मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, समझ में आई ना मिसेस सीनियर? तो आप मुझसे दूर रहिए, हाथ में रहिए और ऐसे बात मत कीजिए। शीशा ने बोला मैं ऐसे ही करूँगा। उसने बोला देखिए। तभी शीशा ने बोला दिखाइए। एंजिंग एकदम शॉक्ड हो गया एंड शीशा की तरफ देखने बोला शेमलेस टाइप का बर्बाद। शीशा ने भी बोला सेम टू यू सीनियर। उसने बोला हाँ, उसने भी सेम बोला हाँ, अब यहाँ से जाइए। उसने बोला सेम टू यू, अभी यहाँ से जाइए और मेरे आंखों के सामने मत आना। तभी शीशा ने बोला 1.5 इंची के एक इंसान हो और मुझे भाव दिखा रहे हो, मेरा हाइट देखा है, इस बार तो धक्का लगाए, दूसरी बार शायद मेरे पैरों के नीचे भी आ जाइए सीनियर। तो उम्र में तो आप मेरी सीनियर हो, अब हाइट में भी थोड़ा बढ़ जाइए तो शायद मेरे पैरों के नीचे कुचलने से पहले बच जाएंगे। सो आज की पार्ट हम यहाँ पे रखते हैं एंड लाइक मुझे मैं जब रिचेक कर रही थी तो मुझे समझ आया कि मैं वैंजिंग और यानली में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। मैं लाइक वैंजिंग और यानली को लाइक
एक ही जगह पे लाइक रख रही थी। जो भी हो मैं बार बार लाइक इसका नाम उस पे, उसका नाम इस पे रख रही थी। जो भी हो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा, एंड नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, मैं उस चीज़ का कोशिश करूँगी। एंड आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। सो अभी फ़िलहाल मैं ये वाली स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।